Brought to you by Oil Challenge Package Drinking Water। लंबा था सफर अब लंबे है सिक्सर, पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हैं मिस्टर। मैं नहीं तो कौन बे? Royal Challenge Package Drinking Water। मैं नहीं तो कौन? मुल्क में अगर मॉब मेंटेलिटी होगी, आपको ना पट्टी पढ़ाई जाती है क्यों आप मॉब मेंटेलिटी में आते हो। आपको एक चीज आपके दिमाग में डाली जाती है और आप ये सोचते भी नहीं हो कि वो सही है गलत है। क्यों? क्योंकि आपका पड़ोसी भी उसको कर रहा है और उसके साथ वाला भी कर रहा है। आपको लगता है चल मैं भी चलता हूं। आज बांग्लादेश में लोगों को लग रहा होगा कि वो जीत गए, जीते नहीं है वो। ये कुर्बानियां दोस्तों कागजों पे अच्छी लगती हैं और आपने कुर्बानी की, ये ना आप ये समझना जो आपका दुश्मन होगा उसका दुश्मन कहेगा। इन दिस केस लेट्स से इंडिया पाकिस्तान अगर दोस्त नहीं है, आज इंडिया और बांग्लादेश दोस्त नहीं है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात में आपको लोग दूसरे मुल्क के बताएंगे वाह यार कुर्बानी दे दी आपने, सैक्रिफाइस दे दी। घास से जिंदगी निकाल लोगे, घास खा के नहीं निकालोगे। सो बांग्लादेश के लोगों को तो अब समझ आएगा। एंड बाय द वे टेक्निकली बांग्लादेश सही नहीं था। आज आप प्रेस रिलीज जो आईसीसी की आई है उसमें झूठ तो होगा नहीं, उसमें मल्टी लेयर्ड आया यार कि आज हमने उनको वो कहा, परसों हमने वो कहा। वो अड़े रहे ना बांग्लादेश। आई नो उनकी पॉलिटिकल सियासती मजबूरियां थी, वो कुछ कर नहीं सकते थे। बट मुझे हैरानी है कि वहां के जो क्रिकेट बोर्ड के चीफ थे अमीनुल इस्लाम, और 10 साल तो उन्होंने आईसीसी में काम किया है। उनको तो आईसीसी का एक एक पत्ता जानता है यार, उनको एक एक चीज पता होगी। और उन्होंने अपने बोर्ड को गलत पिक्चर दी। दिक्कत आती है कि जब आप अपने बोर्ड को या तो गलत पिक्चर दे रहे हो या वो जो गलत समझ रहे हो आप उनको टोक नहीं रहे हो, आप उनको बता नहीं रहे हो। बांग्लादेश ने शुरू से लड़ाई ऐसी लड़ी जिसमें इन्होंने अपनी सरकार को बताया ही नहीं कि भैया ये चीज पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। बांग्लादेश शायद वो मुस्तफिजूर, मैं मानता हूं मुस्तफिजूर का जो हुआ था नीरज, वो शायद उस वक्त पे ना अजीब था कि वो होने ही नहीं चाहिए थे। अगर ऑक्शन में भी थे तो यार आप इनडायरेक्टली कह देते कि यार इनको मत खरीदना, मुस्तफिजूर की भी इज्जत रह जाती। और फिर उसके बाद जो हुआ, अब बाय द वे एक बात मैं बताऊं, लोग जो हकों की बात करते हैं, यार आईपीएल है तो एक प्राइवेट टूर्नामेंट। आई एम सॉरी, आप एक नौकरी करने जाते हो नीरज, ये को डिफेंड नहीं कर रहा हूं बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। आप एक नौकरी ढूंढते हो, आपको चिट्ठी मिल जाती है, ठीक है, उसके नीचे ये भी लिखा होता है एम्प्लॉयर का कि भाई मेरे पास वो राइट है विड्रॉ करने की। लास्ट मिनट में वो कह सकता है आपको सॉरी यार आपकी जरूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेट है, ऐसा होना नहीं चाहिए। वही चीज मुस्तफिजूर के साथ हुई, होनी नहीं चाहिए थी बट हो गई। और आप भी जानते हैं क्यों हुई, ठीक है। और उनके मुल्क में बांग्लादेश में क्या चल रहा था सब जानते थे। अब हमें पता था कि अब क्रिकेट जो है ना फुटबॉल बनेगा, वो बना। बट यार आप में से क्या बांग्लादेश में किसी ने ये कोशिश की कि यार इस मसले को सुलझा लिया जाए? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 12 फरवरी देखा जहां पर वहां पे इलेक्शंस है। अब आ रहे हैं ना बांग्लादेश के पुराने प्लेयर, आ रहे हैं ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पुराने जो मेंबर्स थे, वो बोल रहे हैं ना कि मरवा दिया यार इन्होंने। बट सर अब बोल के फायदा क्या? देखिए अब आप तो चिड़िया तो खेत चुके निकल चुकी है ना। अब देखिए बांग्लादेश, आई नो वो उनका नुकसान। अब अगेन नितिन, हम यहाँ पे बैठकर उनके फायदे नफे नुकसान की बात करें कि उनके ये करोड़ का ये होगा वो होगा, वो भी मुनासिब नहीं है। नहीं आपकी बात ठीक है सर, मेरा पॉइंट ये है कि उनकी मर्जी है, ये उनकी दुनिया है। ये अनफॉर्चुनेट है। आज ऑफिशियल हुआ ना नितिन के एक मेंबर बोर्ड एक वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया गया। वेरी अनफॉर्चुनेट। इट इज ये होना नहीं चाहिए, हो गया है। हाँ, लेकिन आप भी जानते हैं कि मसले को बेहतर दोनों तरफ से सुलझाया जा सकता था। लेकिन आईसीसी, मतलब अब मुझे ना, अगेन आप कहते हो आईसीसी इंडिया है, इंडिया आईसीसी है। यार आज तो चलो आईसीसी चेयरमैन जय शाह है, इंडियन है। इससे पहले तो कई साल आईसीसी चीफ इंडियन थे ही नहीं थे। शशांक तो मनोहर यार के बाद मतलब ये क्या बात हुई यार? ये क्या आप डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द पूंछ घुमाते घूम ले हो, वो मतलब ठीक है, बट क्रिकेट में आप इंडिया को कह देते हो। आई नो पावर जब आपके पास है आप उसको एक्सरसाइज बेहतर करते हो। तो बांग्लादेश तो ठीक है। अब सवाल यह है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के केस में नितिन ने नीरज, फर्क यह है वहां पर एक इंसान, आज उनको एडवांटेज क्या है पाकिस्तान को, जो एशिया कप में उनको नुकसान था। एशिया कप में एक इंसान 3 हैट पहन के घूम रहा था,
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ, एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ एंड पाकिस्तान होम मिनिस्टर। उस टाइम पर वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट वो एज होम मिनिस्टर उनको अपील करता था, बट एज पाकिस्तान बोर्ड चेयरमैन जो है ना, उनको मालूम था कि यार मतलब मैं ना नुकसान नहीं कर सकता क्रिकेट का। एंड एज एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ उनको यह भी पता था कि भाई मैं बढ़ के तो मार सकता हूं, बट मैं टूर्नामेंट का नुकसान नहीं कर सकता। तो उनको तीनों में इतना मतलब उनका अलग अलग अलहदा था कि वो कहीं ना कहीं क्या हुआ उस एशिया कप में मुझे लगा कि मोहसिन नकवी ने अपनी शायद बहुत इज्जत नहीं करवाई। आई एम सॉरी टू यूज दिस रेफरेंस, ये गलत होगा, मैं पहले से माफी मांगू, लेकिन जो गुंडा होता है उसको लगता है कि यार मैं सबसे पावरफुल हूं इस एरिया में। वो पावरफुल नहीं होता, वो बदनाम होता है। तो मुझे लगता है कि पावर होना, ट्रॉफी लेके भाग गए यार, आज दुनिया बोलती है ना यार। भाई मैंने अगर एज जर्नलिस्ट 2 या 3 या 4 या 5 या 50 गलतियां की हैं, और जब सोशल मीडिया पे लोग डालते हैं उसको, यार मुझे शर्म तो आती है ना। और तुझे फ्रंट फुट नहीं पता, मुझे शर्म तो आती है। और तुझने फलाना किया था, मुझे शर्म तो आती है यार। किसी इंसान के आगे अगर आप ये लिखते हो ट्रॉफी चोर, और वो इंसान यार एक मुल्क का बड़ा इंसान हो, होम मिनिस्टर हो, वहां के क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हो, अच्छा नहीं लगता। बट इन दी एंड अगर उनको ये लग रहा है किसी को भी कि गुंडाई करके मैंने मतलब बता दिया दुनिया को, गुंडे से ना लोग डर सकते हैं, लोग उसकी इज्जत नहीं करते। आई एम सॉरी, मैं ये वैसे ही रेफरेंस लिया है, मुझे और कोई लफ्ज नहीं आया। तो ये नहीं कि वो हैं मोहसिन नकवी, लेकिन एशिया कप के बाद ना, मैं चैंपियंस ट्रॉफी में मैं 2 मोहसिन नकवी को जानता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी में जिन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी बचाई, जिन्होंने बीसीसीआई के साथ बैठ के ये तय किया, बॉस आई नो यू आर वेरी इंपॉर्टेंट बट सो आर वी। वो इंडिया पाकिस्तान मैच होता है ना एक, उसमें 2 टीमें खेलती हैं, तो ऐसा है बॉस, हम भी फिर हाइब्रिड करेंगे। और इंडिया ने माना और आईसीसी ने उसको वेट किया। एक वो, और अच्छा हुआ चैंपियंस ट्रॉफी। बट जो पिछले साल मैंने मोहसिन नकवी देखे एशिया कप एंड में, मतलब पाकिस्तान की टीम ब्लैकमेल कर रही है, होटल से नहीं जा रही है, उन्हीं के टूर्नामेंट है, वही चीफ है, फिर वो मैच रेफरी पे कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं यार टीम लेट पहुंचेगी, मैच करा दो, शूट हो रहा है, उसके बाद ट्रॉफी लेके भाग गए। आई एम सॉरी, हो सकता है आपकी एक इज्जत, भाई ऐसा नहीं है इंडिया में बैठ के किसी पाकिस्तानी की इज्जत जैसे पाकिस्तान में बैठ के लोग इंडियंस की इज्जत भी करते होंगे। मुझे लग रहा था कि नहीं यार, दिस मैन इज डिफरेंट। बट एंड में क्या हुआ, आज वो आए हैं, आज उनको जो उन्होंने बोला है उनको 200% बोलना ही बोलना था। मैं ये सब एक्सपेक्ट कर रहा था, और आपको इतना भी बता दूं, आईसीसी भी एक्सपेक्ट कर रहा था। एंड व्हेन आई से आईसीसी, मैं फ्रैंकली सच मैं बात करता हूं, जय शाह भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। आईसीसी इज मेड ऑफ डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स, जिसमें बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी, सारे हैं ना। बट जो इंपॉर्टेंट आईसीसी के मेंबर्स होंगे, 2 या 3 या 4 बोर्ड प्लस आईसीसी चेयरमैन जय शाह, आईसीसी सीईओ संजय गुप्ता, ये जानते थे, इनको इतना इल्म था कि अगर वो आज वो प्रेस के सामने आएंगे, ये बोलेंगे, बोला, एक स्टेटमेंट दे दिया। बट करना, कहना एक बात होता है सर, और उस चीज को कर ले जाना एक अलग बात होता है। आपको मतलब ठीक है, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम हमने देखा, एशिया कप के टाइम पे भी हमने देखा, सब चीजें देखी, मोहसिन नकवी ट्रॉफी देके लेके चले गए, सब कुछ हुआ। लेकिन बांग्लादेश की इस पिक्चर के अंदर में पाकिस्तान की जो एंट्री है, ये क्यों है, किस वजह से है? पहली बात तो ये। और सेकेंडली, अगर आप पाकिस्तान हो और आप आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में जाकर आप बांग्लादेश का सपोर्ट करो, ठीक है, वो भी एक्सपेक्टेड था। लेकिन अब जब बांग्लादेश बाहर हो चुका है ऑफिशियली, क्या पाकिस्तान, जो कि खुद मतलब हम सबको पता है कि उनके यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन कैसे होता है, अगेन वो आईसीसी का एक टूर्नामेंट छोड़ने के कगार पे आ सकता है? सारा गणित कर लिया होगा सर, मोहसिन नकवी ने कर लिया होगा कि इसका नफा, इसका नुकसान क्या होगा, अगर हम बांग्लादेश के सेंटीमेंट के साथ जाएंगे, हमारे लिए चलो हो जाएगी एक जीत, लेकिन वर्ल्ड कप छोड़ना सिर्फ दूसरी टीम के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने बेहतर नहीं किया, इनजस्टिस किया। भाई सारी चीजें तो आईसीसी ने बता दी ना,
एक बार नहीं 5 बार बताई, 5 बार उनको बताया गया कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, आप यहां पर खेल सकते हैं, कोई संकट नहीं, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया तरीके से। और जब 24 घंटे का वक्त दिया गया, आप आए नहीं आईसीसी को बताने अपना डिसीजन, आईसीसी ने उस टाइम फ्रेम का प्रयोग किया, कर दिया। बांग्लादेश अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हरकतें कर गया है एंड में, आई थिंक दे आर गोइंग टू सफर, आई फील फॉर देम, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। उनका हाल पाकिस्तान से ज्यादा बुरा था। उनकी जो एक लीग होती है, पाकिस्तान भी अपनी एक लीग कराता है पीएसएल, बांग्लादेश अपनी लीग कराता है बीपीएल। बीपीएल में बॉस कल उनके बांग्लादेश बोर्ड के डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया है, मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस है, और वहां पर अक्सर मैच फिक्सिंग की एलिगेशंस उठती रहती हैं। आपको याद होगा वो जो पैसे नहीं मिले थे प्लेयरों को, याद है ना आपको? बिल्कुल, किट रख ली थी, किट रख ली थी। बस ड्राइवर ने, जो बस वाला था, उसने बड़े बड़े प्लेयरों की किट रख ली थी, होटलों के पैसे नहीं थे। सो आप जानते हैं उनका कितना बुरा हाल है। पाकिस्तान सुपर लीग ऑन दी अदर हैंड का इतना बुरा हाल नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट का इतना बुरा हाल नहीं है। लेकिन दो बातें हैं। मोहसिन नकवी आई थिंक सीज एन अपॉर्चुनिटी टू रिवोल्ट अगेंस्ट द इंडियन क्लाउड। वो इंडिया के क्लाउड को थ्रेटन करना चाहते हैं, वो एक रिवोल्ट करना चाहते हैं। उनको मालूम है कि बांग्लादेश उनके साथ है और पाकिस्तान, ये दो तो ओपन है। फिर क्या होता है ना, कभी कभी आप अंदर से 2-3 ऐसे होते हैं जो आपको कहते तो है हाँ यार मैं आपके साथ हूं, बट मैं क्या करूं यार, मुझे तो वो आई थिंक मौके की फिराक में होंगे कि भाई मौका आएगा तो मैं मतलब आहिस्ता आहिस्ता इंडिया को डैमेज करूंगा, ये उनके माइंड में होगा। सेकेंडली, रेवेन्यू नुकसान है नहीं है नितिन, और बांग्लादेश को भी पता था, बट अचानक से आपको जब हिट करता है ना, उसके थोड़ी देर बाद पता चलता है। तो आई डोंट नो, जहां तक रही बात पाकिस्तान की, आई थिंक मोर देन कि कितना नुकसान होगा पैसों का, पाकिस्तान को यह देखना होगा कि अनलाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान बड़े साल आइसोलेशन में रहा है। आइसोलेशन में एज इन कि पाकिस्तान में कितने साल तो क्रिकेट ही नहीं हुई। तो अगर वो इस तरह बिहेव करेंगे, बांग्लादेश के पास एक वजह है इस वर्ल्ड कप को छोड़ने की। पाकिस्तान को तो सैंक्शन हो जाएगा। इस वक्त मैं वही कह रहा हूं, बांग्लादेश के पास एक वजह थी, बिकॉज बांग्लादेश ने कहा हमें XYZ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है इंडिया, और लड़ाई हुई और बड़ा गलत हुआ, बांग्लादेश बाहर हो गया। सिर्फ पाकिस्तान क्या कहेगा? सपोर्ट कर रहा था जी मैं। पाकिस्तान कहेगा मैं बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, यही कहेगा ना, यही कहेगा कि मैंने एंड तक आपका समर्थन और मैं वर्ल्ड कप नहीं खेलने आऊंगा, घोड़े खुल जाएंगे इनके। और अगर पाकिस्तान में कोई मुझे सुन रहा है, दोस्तों आज आप कह रहे हो ना कि बांग्लादेश को हम सपोर्ट करते हैं और इनके लिए वर्ल्ड कप छोड़ देंगे। आप ऐसे बहुत लोगों ने यह भी कहा था कि आप लोग पैलेस्टीन के साथ हो, फिलिस्तीन के साथ। आपके बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर्स, वो झंडे लेके घूमते थे ना, फ्री पैलेस्टीन घूमते थे ना। आज मैं आपको याद नहीं कराऊंगा, आपको भी मालूम है, 2 दिन पहले आप किस तरह आपके प्राइम मिनिस्टर इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हुए थे ना। तो ये अपनी जंग संभालो, दूसरे के लिए जो झंडा लेके बुलंद होता है वो होता नहीं है। आई नो पाकिस्तान थ्रेट करेगा, और आपको याद होगा 2016 में जब इंडिया में वर्ल्ड T20 हुआ था, उस टाइम भी पाकिस्तान की टीम नितिन लेट आई थी इंडिया, क्योंकि वो वहां यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअल देखा जाए, आई थिंक धर्मशाला में इनके मैच थे, कहीं पे थे, और एक इशू बन गया था। फिर इनके मैच शायद कैलकाटा मूव किए गए थे। और उस टाइम पे देखो, उस टाइम पे क्या था ना कि ये लोग ये नहीं कहते थे ओए पाकिस्तानी से हाथ मिलाया, ओए पाकिस्तानी से फोटो खींची। सो उस टाइम पे बैकरूम बिहाइंड द सीन्स BCCI, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपस में इन्होंने उस मसले को सुलझाया, पाकिस्तान की टीम आई। हर बार ये देखो होगा ही होगा, लेकिन अब पॉइंट ये है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान कब आ रहे हैं, मोहसिन नकवी उनके पास जाएंगे, और अगला वो उनका जो बयान आएगा वो कहेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर के मिलके आया हूं शहबाज शरीफ को, और प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े होंगे। ये पहला बयान जो है प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद यही होगा कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। फिर उसके बाद हो सकता है वो ICC से करस्पॉन्डेंस भी करें, एंड एज अ मेंबर नेशन यू आर एंटाइटल्ड टू, कि भाई हम एक मेंबर नेशन के नाते हमें लगता है कि बांग्लादेश के साथ जो हुआ गलत हुआ, XYZ ये वो। उसके बाद फिर वो
ड्रामा आएगा कि उन्होंने अपने प्लेयरों को कह दिया है कि तैयारियां बंद कर दो, हालांकि उनकी एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है ये दो। आज देखो आज 24 जनवरी है एंड ये टूर्नामेंट 7 से शुरू है, विच मींस कि आइडियली आई डोंट नो इनकी ऑस्ट्रेलिया सीरीज की शेड्यूल क्या है। आइडियली इनको श्रीलंका पहुंचना चाहिए 2 तारीख को या 3 तारीख को या 4 तारीख। 4 तारीख का सर अराइवल है सभी टीम्स का श्रीलंका में, ठीक है जी, विच मींस कि 10 दिन का वक्त है उनको वहां जाने का। तो मुझे नहीं पता शहबाज शरीफ पाकिस्तान कब लौट रहे हैं और मोहसिन नकवी उनको कब मिल रहे हैं, बट अगले 2-3 दिन यही रहेगा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि नहीं, आप हम दोस्त के साथ खड़े होंगे और आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ गलत किया, दे विल ऑल्सो सेंड अ मैसेज टू आईसीसी, ये सारी चीजें होंगी। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।